Hello guys. So we are starting something new and I hope आप लोगों को पसंद आए. And ये जो हम न्यू सीरीज शुरू करने वाले हैं इसका नाम है पति पत्नी और बातें, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी बातें होती है करने को, तो मैंने सोचा हम क्यों ना वीडियो रिकॉर्ड करके डालते हैं अपनी बातों की. चलो ठीक है, एटलीस्ट मेरे साथ साथ अब और लोग भी पकेंगे, सो इट्स ओके. What do you mean by fucking? मतलब शर्म चलो, हया तुमने कभी सब realize- कुछ नहीं है इस लड़के में. कभी तुमने रियलाइज करा है कि तुम कितना पका सकती हो किसी को? आई एम सॉरी, अगर मैं तुम्हें इतना ही पकाती हूँ तो मुझसे बात मत किया करो. वो तो मुझे करनी पड़ेगी, कंटेंट जो बनाना है. वी आर गोइंग टू इग्नोर दिस पर्सन और हम आगे बढ़ेंगे. तो क्या हाल है आपके? तुम्हें ना पता है, तुम्हें ना एक न्यूज़ चैनल खोल लेना चाहिए और उसमें मस्त एंकरिंग करनी चाहिए. इसको हम इग्नोर करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे. नमस्ते दर्शकों. यू आर सो लाइक सारा अली खान. ओके, खैर क्या हाल है आपके मिस्टर अग्रवाल? मेरे हाल बहुत बढ़िया है, आप बताओ कैसे हो? मैं तो हो रही थी सेक्सी हूँ. तो कुछ ज़्यादा ही सेक्सी नहीं हो रही है. खैर, इग्नोर दिस पर्सन फॉर अ व्हाइल. सो आई होप आप लोगों को मज़ा आएगा इस वीडियो में, इस नई सीरीज़ में, जो कि ना कि सिर्फ सीरियस बातों के ऊपर है, थोड़ा मस्ती मजाक भी चलता रहेगा, जैसे इस तरीके की नोक झोंक. क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ अनुभव नहीं है, मैं भी हूँ. तो बोरिंग तो होगी ही नहीं है. इसको एक्स्ट्रा फनी भी नहीं बनाना है, वरना लोग ऑफेंड होकर भाग जाएंगे. वी हैव टू एंटरटेन आवर ऑडियंस. सलोनी, सॉरी. हाँ जी. तो मिस्टर अग्रवाल, या कहाँ तक पहुँची आपकी बुक? व्हाई नॉट मी टू. यस. व्हाई नॉट मी टू मेरी मैंने 9 चैप्टर्स लिख लिए हैं. थोड़ा यार मुश्किल हो रहा है क्योंकि बहुत टाइम बाद बुक लिख रहा हूँ. कोई कोई बात नहीं. इवेंचुअली यू थिंग्स विल फॉल इन प्लेस. डेफिनेटली क्योंकि ऑब्वियसली बहुत टाइम से वाई नॉट मी 1 आई थी 2020 में, उसके बाद से बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं अभी भी. सो आई जस्ट कांट, क्या कहना चाहिए, वेट, आई जस्ट कांट होल्ड माई एक्साइटमेंट. नो, क्या कहना चाहिए, डिसअपॉइंट माई ऑडियंस, डिसअपॉइंट माई रीडर्स. सो चालू है काम. चलो बहुत बढ़िया, जल्दी आए आपकी बुक और हम पढ़े, मजा आप आएगा. बताइए आपका कंटेंट कैसा चल रहा है? फैंस. वैसे आई एम अ बिग फैन ऑफ योर कंटेंट. मी टू बेबी. खुद की फैन हूँ. हाँ, मतलब खुद का तो फैन होना चाहिए ना. ऑब्वियसली होना चाहिए, लेकिन खुद के फैन नहीं होगे तो फिर दुनिया तुम्हारा फैन भी नहीं बनेगी. और मुझे That किसी को is right. फैन वैसे भी नहीं बनाना है, मुझे बस एंटरटेन करना है लोगों को. लाइक आई एम अ पर्सन हु वांट्स टू एंटरटेन एवरीबॉडी. सब लोग मुझे देख के अपने चेहरे पे एक स्माइल ले आए. अच्छा, वैसे सलोनी की आदत है, जे जहाँ बैठती है ना वहाँ पे लोग अचानक से पागल हो जाते हैं, हंसने लगेंगे, कूदने लगेंगे, कुर्सियों पर उछलने लगेंगे. क्या मैं ड्रग्स देती हूँ लोगों को? ड्रग्स देती हो तुम, कुछ और ही ड्रग देती हो भाई. वो नशे वाला तुम्हारा नशा ही डिफरेंट है सलोनी. यू नीड टू. गॉड, इतनी भी तारीफें मत करो. तारीफ की बात नहीं, मुझे मालूम है मैं क्या कह रहा हूँ. सही है. अच्छा, मैं पता आज ना ऐसी सोच रही थी, मेरे दिमाग में ना एक चीज़ आई कि यार हमारी डे टू डे लाइफ में ऐसा क्यों होता है कि लोग ना चीज़ों को लेट गो नहीं कर पाते. मतलब मुझे इसका आंसर ही नहीं मिला. मतलब सामने वाला कोई, अगर तुम्हारे साथ कोई सिचुएशन हुई है, सामने वाला तुम्हें सॉरी भी बोल देगा, सब कुछ कर देगा, बट वो है ना दिल से नहीं निकलता. ऐसा क्यों? तुम्हें क्या लगता है? देखो यार, मुझे ऐसा लगता है कि जिस इंसान को फ़र्क पड़ता है चीज़ों से, जो बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड रहता है लोगों से, किसी चीज़ से, किसी भी हैपनिंग से, जहाँ कुछ होने वाला हो उस चीज़ से, जिसको थोड़ी एक्सपेक्टेशंस और अटैचमेंट होता है ना, उसका मामला थोड़ा गड़बड़ा जाता है. जब भी कोई चीज़ होती है, सामने से कोई डिसअपॉइंटमेंट आती है, किसी भी तरीके की कोई चीज़ आती है, तो वो बहुत ज़्यादा लोगों के लिए ऐसा हो जाता है कि भाई एक्सपेक्ट नहीं किया था. अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होना, अटैचमेंट, इन सब की वजह से लोग ना लेट गो नहीं कर पाते चीज़ों को. बट यार आई थिंक कि मतलब अगर कोई लेट गो नहीं कर पा रहा है, अगर सामने वाले से कोई गलती हो गई तो उसको माफ़ कर दो ना. अब जैसे मैंने दुनिया में बहुत सारी गलतियाँ करी हैं और मैं माफ़ी मांगती हूँ, तो तुम्हें ये कहना चाहिए कि तुम गलतियाँ करती रहती हो और माफिया मांगती रहती हो. हाँ, तो मैं चाहती हूँ कि वो तुम्हारा डेली का काम है. तुम्हारा डेली का काम. नो, मैं बस ये चाहती हूँ कि सामने वाला मुझे माफ़ कर दे और भूल जाए उस बात को. माफ़ तो कर देता पर इंसान भूलता नहीं है. ऐसा क्यों? क्योंकि लोगों को हर्ट होती हैं चीज़ें. तो यार मतलब मैंने सॉरी बोला तो. अब ऐसा कुछ है नहीं, हमारा कुछ पर्सनल नहीं चल रहा है यहाँ पे. तुम कहाँ जा रही हो भाई?
हमारा कुछ नहीं, personal आई चल रहा मीन है। मतलब मैं तो जनरली सोच रही हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कई बार लगता है अगर मेरे साथ भी किसी ने कुछ गलत करा हो इन दैट सेंस, और वो आके मुझसे सॉरी बोले, और मुझे अगर दिल से लग रहा है ना कि भाई उसको बुरा लगा है और वो सॉरी बोल रहे हैं, तो मैं उसको माफ़ भी कर दूंगी और मैं उसको लेट गो भी करूँगी उस चीज़ को। मैं आगे से ना कभी भी उस इंसान को उस पर्सपेक्टिव से ट्रीट नहीं करूँगी कि इसने मेरे साथ कुछ गलत करा था। मैं उसको छोड़ दूंगी, चल यार हो गई गलती, इंसानों से ही तो गलती हो गई, अब भगवान जी तो उतर के आएंगे नहीं गलती करने के लिए, तो मेरे हिसाब से तो मैं तो कर दूंगी। बट ऐसा ना बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, वो अपने दिल में ना बिठाए रखते हैं, नहीं चाहे ये सॉरी बोलते जो मर्जी बोलते, इसने मेरे साथ गलत करा था, मैं इसको कभी वो नहीं भूलूंगा नहीं। उसका रीज़न पता है क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि जो ये इस तरीके की चीज़ें करते हैं ना जो लोग, उन लोगों का ईगो बहुत बड़ा होता है कि भाई अगर इसने मेरा ईगो एक बार हर्ट कर दिया तो मैं इसको पनिश करूंगा। लोगों के साथ में ये चीज़ होती है। अब इसमें लड़कियों का क्या होता है, लड़कों का क्या होता है, वो मुझे पता नहीं है। तुम्हें क्या लगता है लड़कियां किस तरीके से लेती हैं इन चीज़ों को? मतलब यार मेरे को लगता है कि अगर मैं पर्सनल लेवल पे देखूं तो एक तो मैं ना थोड़ी डिफरेंट ही लड़की लगती हूँ। ठीक है, वो तो हाँ वो मैं मानती हूँ। तो मेरे साथ क्या होता है ना, अब अगर मेरे साथ मेरे किसी दोस्त ने भी कुछ गलती करी है, कुछ गलत बोला है, तो मैं उसको ना उससे क्लियर कर लूँगी, मैं उससे लड़ाई कर लूँगी, मैं उसको 4 गालियाँ दे दूँगी, बट उससे क्लियर करके ना मैं वो चीज़ भूल जाऊँगी, मैं अपने दिल में ग्रजेस नहीं रखूँगी। बट हाँ बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो मैंने सोचा ना, जब ये मेरे दिमाग में आया, मेरे दिमाग में इसीलिए आया क्योंकि मैंने ज़्यादातर ये अपनी गर्लफ्रेंड्स को ही देखा है करते हुए कि वो ना अपने दिलों में ग्रजेस रख लेती हैं कि भाई जो मर्जी हो जाए, जो इतना मर्जी सॉरी बोले, मैं तो इसको माफ़ नहीं करूँगी। मतलब ऐसा मैंने देखा है कि ज़्यादा होता है। अब आई डोंट नो अबाउट बॉयज़, बट हाँ गर्ल्स में मैंने बहुत ज़्यादा ये नोटिस करा है कि दिलों में ग्रजेस रखना, एंड स्पेशली फॉर गर्ल्स। मतलब अगर फीमेल है हाँ। तो वो आपस में उनकी अगर कोई भिड़ गई है ना, तो वो उनकी वापस से बनने में ना मुझे लगता है अगला जन्म ही लेना पड़ेगा उनको, क्योंकि इस जन्म में वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके दिल में इतनी वो क्या बोलते हैं, वो वाली भावनाएं आ जाती हैं। कौन सी भावनाएं होती हैं? वो वाली, वो कटरक्ष हेट्रेड वाली भावनाएं आ जाती हैं। सॉरी मेरी को हिंदी का वर्ड नहीं आ रहा था। मेरी को हिंदी का वर्ड नहीं आ रहा था। तुम्हारी हिंदी बोलने में भी खराब है, लिखने में भी खराब है, चलने में भी खराब है। प्लीज आई डोंट वॉक हिंदी। तुम सब कुछ हिंदी में करती हो, लेकिन तुम्हारा सब कुछ हिंदी का खराब है। मैं सबसे ज्यादा सफर करता हूँ इसमें। रोना नहीं है अनुभव, कैमरा ऑन है। अच्छा तुम बताओ। देखो मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ तक मैंने भी ये चीज़ फील करी है कि लड़कियों की फ्रेंडशिप्स जो होती है ना आपस में, अगर 2 लड़कियाँ आपस में फ्रेंड्स हैं तो उनके अंदर बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज भी होती हैं। नेगेटिव एनर्जीज एज इन एक दूसरे को लेकर जेलसी, एक दूसरे को लेकर कंपैरिजन कि ये कर रही है तो मैं भी ये बॉयज़ में भी होता है, इट्स नॉट जस्ट फॉर गर्ल्स। मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि मतलब मेरा ये मानना है, या मैं कहूँ मैंने ये एक्सपीरियंस करा है अपनी लाइफ में कि लड़कों की जो फ्रेंडशिप होती है ना वो ज़्यादा अच्छी और लॉन्ग लास्टिंग होती है एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स। बाकी तो देखो लोग डिफेंड करेंगे ही खुद को। सो लड़कों की दोस्ती ऐसे होती है, लड़कों के दोस्ती ऐसे। तो ऐसे ही बोला करो, बहुत अच्छी लगती हो। एक बार फिर से बोल के दिखा दो सबको। देखो ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है किसी से जेलस फील करना या किसी से अपने आप को कंपेयर करना, ये एक ह्यूमन नेचर होता है, इसमें कोई लड़का लड़की नहीं होता। तो भेदभाव पे मत उतर आओ आप। मैं भेदभाव पे नहीं उतर रहा हूँ, मैं बस एक ओपिनियन बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ये चीज़ फील करी है, मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस करी है अपनी लाइफ में। मैंने लोगों के सेशंस भी लिए हैं, लोगों से बात करी है, लोगों की फ्रेंडशिप्स भी देखी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लड़के जो होते हैं ना आपस में बहुत अच्छी और डीप फ्रेंडशिप निभा पाते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, एंड लड़कियों में मैंने बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए फ्रेंडशिप नहीं। क्यों मेरे दोस्त आपने देखे नहीं है क्या? व्हाट डू यू मीन? कैसी बातें कर रहे हो? में कुछ एक्सेप्शनल तो हो सकते हैं। मेरे दोस्त है ना, आ जाओ सारे। साली धर्म अपना बाद में निभाना, वो पहले साल ही हैं। अरे हम बोल रहे हैं ना, अरे हम कह रहे हैं ना। तो बात ये थी कि लेट गो नहीं कर पाते हैं लोग, एंड मुझे अब तुम्हें क्या लगता है लेट गो क्यों नहीं कर पाते लोग? क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ये फील होता है कि यार उनको वो चीज़ काफ़ी डीप डाउन हर्ट करी है, एंड सॉरी कैन नॉट मेक इट बेटर। एंड ईगो तो ऑब्वियसली समथिंग इज़ देयर जो आजकल सब में है, और
जो लोग किसी की माफ़ी पर भी, और वो जो जेन्युइनली सॉरी बोल रही है, नहीं कोई फेक आके हाँ भाई सॉरी कर रहा है और तुमने उसको माफ़ कर, नहीं, जो जेन्युइनली दिल से सॉरी फील कर रहा है, अगर उसको भी तुम नहीं माफ़ कर रहे हो, और या माफ़ भी कर रहे हो पर तो भी अपने दिल में रख रहे हो बातें, चाहे कितना ज़्यादा टाइम हो गया हो। देखो व्हाट आई बिलीव कि ऐसा होता है कि जब कोई चीज़ नई नई होती है ना तो उसको भुलाने में टाइम लगता है, लेकिन इन अ पीरियड ऑफ टाइम तुम उसको भूलने की कोशिश करते हो, तुम भूल जाते हो। बट देयर आर पीपल आउट देयर जो नहीं भूलते हैं। तो आई फील उनकी, जैसे आपने कहा कि ईगो इज़ वेरी बिग, तो मुझे भी ये लगता है यार ईगोइस्टिक इंसान ही होता है जो ये वाला कदम नहीं उठा पाता कि वो भूल जाए चीज़ों को और एक नई शुरुआत करे, क्योंकि उसको लगता है कि यार मैं क्यों, चाहे उसने सॉरी बोल दिया, मेरे साथ तो गलत किया ना। मतलब थिंग्स गो टू वेज, हो सकते हैं किसी से गलती हो गई हो, लेकिन अगर वो माफ़ी मांग रहे तो उसको माफ़ कर दो। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव इन, एंड आई हैव ऑलवेज डन दिस इन माई लाइफ। कि मतलब मेरे साथ भी बहुत सारे लोग ऐसे जुड़े जिन्होंने मेरा बहुत बहुत दिल दुखाया, मेरा दिल एकदम तोड़ दिया, मेरे को रुलाया, बट मैंने इन द एंड एक टाइम पीरियड के बाद मैं उसको माफ़ करके भूल गई। कुछ लोगों ने तो कम बखत मारों ने सॉरी भी नहीं बोला, मैंने तो भी उनको माफ़ कर दिया। मैं इतनी मतलब बढ़िया लड़की हूँ, यू शुड बी हैप्पी। बढ़िया नहीं हो तुम, बहुत अच्छी हो। हाँ, और ये पता है मुझे मिला तुम्हें है, इतना अच्छा लाइफ पार्टनर मिला है तुम्हें। अच्छा, इस सेशन में ना मेरी तारीफें बहुत होने वाली हैं, वो भी मेरी ही मुंह से। क्योंकि ये तो करते नहीं। खैर मैं ये कह रहा था कि, मैं क्या कह रहा था यार, तुम सलोनी बोलती बहुत हो, तुमने मुझे भुला दिया। मैं नहीं बोलूँगी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि मेरा मानना ये है कि लोगों को यही चीज़ करनी चाहिए, वी शुड लेट गो ऑफ थिंग्स इंस्टेड ऑफ होल्डिंग इट बैक। हमें ग्रजेस होल्ड करके कुछ मिलना नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे वो चीज़ें हमारे ऊपर हावी हो जाएंगी, हमारा दिल भारी होगा। सो मुझे ऐसा लगता है कि भाई चीज़ों को लेट गो करके लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि दैट इज़ द अल्टीमेट गोल ऑफ योर लाइफ। या आई नो, एंड यार जिंदगी इतनी छोटी सी है, उसमें भी अगर बैठ के तुम दिलों में इतनी दूरियां और इतनी वो रखोगे तो जियोगे कब? मतलब तुम यही सोचते रहोगे। छोटी सी जिंदगी है यार। अगर तुमने भी किसी को माफ़ नहीं किया और उसने माफ़ी मांगी है, या फिर अगर वो तुम्हारी लाइफ में नहीं है लेकिन उसने तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया, तो यार माफ़ कर दो, कोई बात नहीं, लेट गो, फॉरगिव एंड फॉरगेट। और माफ़ करने वाला ना हमेशा बड़ा माना जाता है। आई नो, जो लोग ऐसे हो जाते हैं ना कि भाई कोई माफ़ी नहीं मिलेगी। एंड यहाँ पे एक छोटा सा कैच है। छोटा सा कैच ये है कि माफ़ करने का मतलब ये नहीं है कि जैसे मान लो किसी ने बहुत बड़ी कोई गलत चीज़ करी आपके साथ में, अब माफ़ी वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपने वहाँ पे अप्लाई करके वापस उसे एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है भाई आ जा, फिर से कुछ कर मेरे साथ। कोई मर्डर करके आ जाएगा तो मैं उसको मर्डर माफ की नहीं बात करूंगी। नहीं है, इट्स नॉट अबाउट मर्डर सलोनी। यहाँ पे हम क्राइम स्टोरीज नहीं खोल के बैठे हुए हैं। एक सिंपल सा छोटू सा पॉडकास्ट कर रहे हैं जिसमें हम कुछ ऐसी वैसी बातें कर रहे हैं। सो मेरा पॉइंट ये है नहीं तुम पहले ये कर लो, मैं ड्रीम 11 पे टीम बना के आ जाता हूँ। हंस ले भाई। या ड्रीम 11 मीम बहुत चला था ना। सो दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय ड्रीम 11। हमें किसी ने पैसे नहीं दिए हैं ड्रीम 11 का नाम कोई दे दो हमें पैसे, हम तो भी बना लेंगे। हम सबका भला करते हैं, ठीक है। गिव अस मनी, वी मेक वीडियो। ये हमारा अल्टीमेट गोल नहीं है। हमारा अल्टीमेट गोल है ये करना जो हम कर रहे हैं। अभी है टाइम, चलो बहुत टाइम है। नहीं हो गया। आज हम कुछ कह रहे थे कि कोई अगर बहुत बड़ी गलती कर दे तो उसको माफ नहीं करना। हाँ, जैसे मान लो यू आर इन अ रिलेशनशिप और सपोज यू हैव अ फ्रेंड जिसने आपको भाई बहुत बड़ा धोखा दिया है। अब वो आपके पास आता है और कहता है भाई मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ ऐसा ऐसा किया था। आप माफ कर दो, बट डोंट एक्सेप्ट दैट पर्सन अगेन इन योर लाइफ। मेरा बस यही पॉइंट था जो तुमने पूरा खराब कर दिया। बेसिकली अगर मेरी कोई गर्लफ्रेंड मेरे ही बॉयफ्रेंड के साथ गुलू गुलू करके आएगी तो मैंने उसको चाहे बाद में माफ कर दूं, लेकिन उस बंदी को एक्सेप्ट नहीं करूंगी। ऑब्वियसली उसने धोखा दिया। सी, ट्रस्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट, ये सब चीजें ऑब्वियसली ऊपर आती सबसे ऊपर होती हैं। हाँ, तो तुम इसको तो हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, ये तो बेसिक है। लेकिन उसके अलावा अगर कोई जाने में आपका दिल तोड़ देता है तो उसको आप माफ कर सकते हो, जहाँ पर ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं हुई है।
हाँ ऑब्वियसली छोटी मोटी चीज़ों को कभी भी होल्ड करके नहीं रखना चाहिए अपने दिमाग में। वो सब चीज़ें जैसा कि मैंने कहा वो एक बर्डन क्रिएट करती हैं, ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है, मेंटल हेल्थ इफेक्ट होती है, लाइक सब चीज़ें आपस में लिंक होती हैं, सब खराब होता है। सो या दैट वाज इट फॉर द डे आई गेस सो। या करेंगे बातें करेंगे, हमारे कुत्ते बुला रहे हैं हमें। मुझे बूजों की आवाजें आ रही है, मुझे भी बूजों की आवाज आई। सो या एंड आई होप आप लोगों को पसंद आया हो, और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर बढ़िया लगी वीडियो तो बस सब्सक्राइब का बटन ठोक देना, एंड कोई भी फीडबैक हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर, हम डेफिनेटली आगे से इम्प्रूव करेंगे। कुछ भी आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ नहीं होनी चाहिए या ये चीज़ मतलब ये मत बोलना कि सलोनी हंसनी मतलब नहीं सलोनी चाहिए, की बुराई मत करना, क्योंकि मैं तो फड्डे गाड़ दूंगा सबके, जो भी करूंगा फड्डे गाड़ दूंगा। व्हाट इज क्या दैट? कहते हैं उसे? कुछ नहीं कहते, चड्डे फाड़ दूंगा। nonsense I'll do it. Don't talk bad about my wife. I'll see you. I'll see you, I'll sue you. I'll see you and then I'll see you. जोक्स अपार्ट, मेरी तारीफ करो, ठीक है, सलोनी की भी तारीफ करो, हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। सो या अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, एंड न्यू चैनल है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करना यार। चलो बाय बाय।